अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। एक्सरसाइज है 7.7 और ये कैलकुलस की बुक है मेरे पास। तो क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है r की पावर n इज़ इक्वल टू a की पावर n साइन n थीटा। सो इसका हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है। मैंने स्टेटमेंट लिख ली है, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में जो हमने फार्मूला यूज़ किया था वही फार्मूला यूज़ होना है, तो मैं फार्मूला पहले नहीं लिखता। हमें पता है हमने डी आर ओवर डी थीटा निकालना है और उसका सेकेंड डेरिवेटिव लेना है, फिर हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, तो वही सारा प्रोसीजर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। इधर हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे तो पावर शुरू में जाएगी n, और पावर में से एक कमी करेंगे, पावर रूल लगाएंगे जब r की पावर हो जाएगी n-1, और पावर छोड़ के डेरिवेटिव डी आर ओवर डी थीटा। अब इस साइड पे इसी तरह a की पावर n तो हो गया कांस्टेंट, और साइन n थीटा का डेरिवेटिव साइन का होगा काज, तो इधर काज लिखते हैं, काज n थीटा। अब एंगल का डेरिवेटिव n थीटा एंगल है, तो थीटा का 1 हो जाएगा, n कांस्टेंट है तो इसलिए इधर n लिख देंगे हम। अब ये n इस n से कैंसिल हो जाएगा और डी आर ओवर डी थीटा हमारे पास आ गया a की पावर n cos n थीटा ओवर r n-1, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इधर लिख लेता हूँ मैं r की पावर n-1, ये डिवाइड हो गया। डी आर ओवर डी थीटा हमारे पास निकल आया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे r से। मैं लिखूँगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय r। इस साइड पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो वो तो कैंसिल हो जाएंगे ना। इस साइड पे मैं लिख लेता हूँ जस्ट डी आर ओवर डी थीटा इज इक्वल टू, यहाँ भी r लिखना है, r a की पावर n cos n थीटा ओवर r मल्टीप्लाई बाय r n-1। इसका हमें क्या फ़ायदा है, ये जो हमारे पास r की पावर n-1 है ना, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा ना, तो r की पावर n रह जाएगी हमारे पास। कैसे, चलिए देखते हैं। डी आर ओवर डी थीटा इज़ इक्वल टू r a की पावर n cos n थीटा ओवर r की पावर n। क्योंकि दोस्तों बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है, तो n-1 में से अगर 1 प्लस करें हम, तो ये माइनस है ये प्लस है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और r की पावर n रह जाएगी। अब आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें कि r की पावर n ये इक्वल है a की पावर n साइन n थीटा। हम r की पावर n की जगह ये चीज़ लिख सकते हैं। वही अब हम करेंगे, r a की पावर n cos n थीटा ओवर a की पावर n साइन n थीटा। a की पावर n आपस में कैंसिल हो गए, तो cos ओवर साइन कोटेजेंट होता है, तो r कोटेजेंट n थीटा, ये हमारे पास आ गया r का फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हमने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो डी आर ओवर डी थीटा का सेकंड डेरिवेटिव। अब इन दोनों पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट सेम r हम सेम रखते हैं, और सेकंड का डेरिवेटिव, कोटेजेंट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर, तो इधर माइनस कोसेकेंट स्क्वायर n थीटा, और साथ एंगल का डेरिवेटिव है n
और प्लस सेकंड सेम, इस बार कोटेजेंट सेम, सो कोटेजेंट एन थीटा सेम, और आर का डेरिवेटिव होगा डी आर ओवर दी थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब इक्वल टू माइनस आर एन कोसेकेंट स्क्वायर एन थीटा प्लस कोटेजेंट एन थीटा, डी आर ओवर डी थीटा की जगह हमने इसकी वैल्यू लिखनी है जो कि आर कोटेजेंट एन थीटा है। सो यहाँ आर कोटेजेंट एन थीटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आर कोटेजेंट स्क्वायर एन थीटा बन जाएगा, यानी आर कोटेजेंट स्क्वायर एन थीटा और माइनस आर एन कोसेकेंट स्क्वायर एन थीटा। ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं। सो फार्मूला मैं इस बार नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट वैल्यूज़ लिखूंगा। रो इज़ इक्वल टू, यहाँ पे होता है आर स्क्वायर, तो आर हमारे पास आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे डी आर ओवर डी थीटा का स्क्वायर, सो डी आर ओवर डी थीटा हमारे पास ये है, और आर का स्क्वायर प्लस कोटेजेंट स्क्वायर एन थीटा होल की पावर 3/2, और नीचे हमारे पास होता है इधर भी आर स्क्वायर और प्लस 2 डी आर ओवर डी थीटा का स्क्वायर का इसका स्क्वायर कोटेजेंट स्क्वायर एन थीटा और माइनस आर सेकंड डेरिवेटिव ये है हमारे पास। इससे मल्टीप्लाई मैं डायरेक्ट इधर ही लिख देता हूँ। अब आर ने इन दोनों से मल्टीप्लाई होना है, माइनस आर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आर स्क्वायर कोटेजेंट स्क्वायर एन थीटा बन जाएगा। जब माइनस आर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस आर स्क्वायर एन कोसेकेंट स्क्वायर एन थीटा, ये माड में लिखना है। अब दोस्तों रो इज़ इक्वल टू, इन दोनों में से मैं आर स्क्वायर कॉमन लूँगा और आर की स्क्वायर की पावर आ जाएगी 3/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो आर की पावर 3 इधर बाहर मैं लिख देता हूँ, और इधर 1 प्लस कोटेजेंट स्क्वायर एन थीटा इसकी पावर 3/2 ओवर आर स्क्वायर। अब दोस्तों देखें ये 2r स्क्वायर कोटेजेंट स्क्वायर एन थीटा है, ये माइनस आर स्क्वायर कोटेजेंट स्क्वायर एन थीटा है, ये 2 है ये 1 है, तो 2 में से 1 निकालें तो 1 बचता है, तो इधर आ जाएगा प्लस आर स्क्वायर कोटेजेंट स्क्वायर एन थीटा और प्लस आर स्क्वायर एन कोसेकेंट स्क्वायर एन थीटा। अब आप गौर करें कि अगर इन दोनों में से हम आर स्क्वायर कॉमन लें, इसमें से और इसमें से, तो यहाँ पे रह जाता है 1 प्लस कोटेजेंट स्क्वायर एन थीटा, यानी ये सेम चीज़। सो वो हम इधर बना लेते हैं। ऊपर था हमारे पास रो इज़ इक्वल टू आर की पावर 3 1 प्लस कोटेजेंट स्क्वायर एन थीटा इसकी पावर 3/2, और इधर हमने आर स्क्वायर कॉमन लिया, इधर आ गया 1 प्लस कोटेजेंट स्क्वायर एन थीटा और इधर प्लस आर स्क्वायर एन कोसेकेंट स्क्वायर एन थीटा। ये चीज़ हमारे पास नीचे रह गई। यानी दोस्तों कि इधर से हमने आर स्क्वायर कॉमन लिया ना, तो 1 प्लस कोटेजेंट स्क्वायर एन थीटा, और ये मैंने वैसे ही लिख दिया प्लस में। अब आप गौर करें कि ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर भी कॉमन लिए जा सकते हैं, और इसकी आर की पावर 3 है तो इससे कैंसिल हो जाएंगे, इधर अकेला आर रह जाएगा। सो इधर मैं आर लिख देता हूँ, ये स्टेप आपने खुद कर लेना है। और 1 प्लस
कोटेजेंट स्क्वायर एन थीटा ये इक्वल होता है कोसिकेंट के, कोसिकेंट स्क्वायर के। सो इधर आ गया कोसिकेंट स्क्वायर एन थीटा 3/2 और इधर ये आर हमने कॉमन लेके इससे काट दिए तो ये मैं नहीं लिखूँगा। इधर भी यही आ गया कोसिकेंट स्क्वायर एन थीटा प्लस एन कोसिकेंट स्क्वायर एन थीटा। रो इज इक्वल टू आर। अब कोसिकेंट की पावर 3/2 है, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा तो कोसिकेंट की पावर 3 आ जाएगी। कोसिकेंट एन थीटा की पावर 3 ओवर, अब इन दोनों में से कोसिकेंट स्क्वायर कॉमन आ सकता है। सो कोसिकेंट स्क्वायर एन थीटा कॉमन लिया, इधर रह गया 1 और इधर रह गया n। अब इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3 है। सो आर कोसिकेंट एन थीटा ओवर 1 प्लस n। ये दोस्तों हमारे पास बन गया आर कोसिकेंट एन थीटा ओवर 1 प्लस n। सो आर ओवर 1 प्लस n हमने इधर लिख लेना है और कोसिकेंट एन थीटा मैंने अलग लिख लिया है। आप जानते हैं कि कोसिकेंट इक्वल होता है 1 ओवर साइन के। सो ये हो गया 1 ओवर साइन एन थीटा। अब 1 ओवर साइन एन थीटा किसके इक्वल है ये हमने फाइंड करना है हमारे क्वेश्चन से। यहाँ पे मैं रफ अमल थोड़ा सा करने लगा। ये हमारे क्वेश्चन में दिया गया है आर की पावर n इज़ इक्वल टू ए की पावर n साइन एन थीटा। सो अगर मैं साइन एक साइड पे रखूँ साइन एन थीटा और इधर ये डिवाइड हो जाए जाकर, यानी आर की पावर n और ए की पावर n ऐसा हो जाए। सो अगर मैं इसे उल्टा दूँ तो 1 माइनस साइन बन जाएगा 1 ओवर साइन एन थीटा इज इक्वल टू, ये भी उल्ट जाएंगे, ए की पावर n हो जाएगा, इधर आर की पावर n हो जाएगा। सो 1 ओवर साइन एन थीटा ये इक्वल हो गया हमारे पास ए की पावर n ओवर आर की पावर n। सो इसकी जगह हम ये लिख देंगे, यानी आर ओवर 1 प्लस n और इधर आ जाएगा हमारे पास ए की पावर n ओवर आर की पावर n। सो ए की पावर n इधर और 1 प्लस n इधर और आर की पावर n है, ये आर की पावर 1 है। सो इससे डिवाइड होगा नीचे जाके माइनस होगा ना, सो इधर आ जाएगी आर की पावर n माइनस 1। यही हमारा आंसर है। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की आपको समझ नहीं आई तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं, और आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी एग्ज़ाम के दिन हैं अब तो वो भी ये एक्सरसाइज कर लें, क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।